माँ माँ माँ, तू कहाँ है माँ? देख देख, तेरा सूर्या लौट आया है माँ। आज तू मुझे सीने से नहीं लगाएगी माँ? माँ मुझे भूख लगी है माँ, तेरे हाथ के कड़ी चावल खाने हैं मुझे माँ। वहाँ अब माँ नहीं थी, थे तो बस चंद बिखरे हुए सामान और एक चिट्ठी। ये कैसी चिट्ठी है? बेटा सूर्यनाथ, तू मेरा अपना बेटा नहीं है। मैंने तो तुझे अपने फायदे और बुढ़ापे के सहारे के लिए गोद लिया था, मगर जब सेठ तपन दास ने मुझे तेरे बदले 20 लाख देने की बात कही तो मैं खुशी खुशी राजी हो गई। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना और सेठ तपन दास का साथ देना। तेरी सौतेली माँ शांति। उस चिट्ठी को पढ़ते ही सूर्यनाथ घुटनों के बल हताश जमीन पर बैठ गया और अपनी माँ को याद करता हुआ दहाड़े मारकर रोने लगा। अरे नहीं माँ, ये बहुत बड़ा झूठ है। तू मुझे थप्पड़ मार, जूते मार, मेरी जान ले ले माँ, बस एक बार मेरे सामने आकर कह दे ये सारी बातें झूठी हैं। तू ही मेरी माँ है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है, ये बर्दाश्त करना मुश्किल है। सच्ची बहुत दर्द हो रहा है माँ, सुन ले। कोई बच्चा जिंदगी भर माने या नहीं, मगर दुनिया में माँ से बढ़कर सच्चा और निश्चल प्रेम कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक दिन बच्चे को पता चले ये प्रेम झूठ और फायदे की बुनियाद पर खड़ा था तो उसका कलेजा फटना लाजमी है। यही हुआ था सूर्यनाथ के साथ। आपको हमारे साथ चलना होगा। सेठ तपन दास ने आपके घर छोड़कर गुस्से में भागने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हाँ छोटे मालिक, गुस्सा थूक दो और चलो, बड़े मालिक काफी परेशान हैं। सूर्यनाथ ने जैसे सुना ही नहीं। फिर उन लोगों ने सहारा देकर उसे गाड़ी में बैठाया और वहाँ से जाने लगे। सूर्यनाथ अभी भी भरी हुई आंखों से अपनी झोपड़ी को निहार रहा था। आज से सालों पहले मंझनपुर गांव के किनारे शांति देवी का कड़ी चावल का ठेला था। उसके कड़ी चावल इतने स्वादिष्ट होते थे कि ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। अरे माँ जी, आपके कड़ी चावल में तो जादू है, जादू। मजा आ जाता है खाकर। अरे शांति बहन, कढ़ी में बेसन के पकौड़े और खड़ी लाल मिर्च के तड़के का कोई जवाब नहीं। सब आपका आशीर्वाद है दीना काका। शाम को कड़ी चावल खत्म होने के बाद शांति देवी पैसे गिन रही थी। 200, 500, 1000 और ये 2000। हे भगवान, इतने ही जमा हुए। अब क्या होगा? मैं सूर्या की फीस कैसे भरूंगी? शांति देवी सोच ही रही थी कि तभी 17 साल का सूर्यनाथ दौड़ता हुआ आया और माँ से लिपटकर बोला, माँ देख माँ, मुझे स्कूल टॉप करने पर मेडल मिला है। शांति देवी का चेहरा खिल उठा। उसने दोबारा से सूर्यनाथ को गले लगा लिया। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे नहीं पता, जब मैं तुझे खिलखिलाते हुए देखती हूँ तो जैसे आसमान भरकर खुशियाँ कोई मेरी झोली में डाल देता है। शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर अगले ही पल उन्हीं आंखों में चिंता उभर आई। सूर्या बेटा, मैंने आज सुबह से शाम तक ज्यादा मेहनत की ताकि आज तेरी फीस समय पर दे पाऊँ, पर पूरी कोशिश के बाद सिर्फ 2000 ही इकट्ठे हुए, जबकि तुझे 3000 जमा करने थे। अब क्या होगा माँ? तू घबरा मत मेरे लाल, मैं तेरे स्कूल में बात करती हूँ। शांति देवी ने स्कूल में फोन लगाया। हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं शांति देवी बोल रही हूँ, सूर्यनाथ की माँ। वो सर जी, आज पूरी फीस का इंतजाम नहीं हो पाया, सिर्फ 2000 ही है, बाकी मैं जल्दी ही जमा कर दूंगी। अरे बिल्कुल आराम से करिए शांति जी, आपको पता नहीं कि आपका सूर्यनाथ कितना होनहार है। अरे भाई, जिस लड़के की वजह से स्कूल का नाम पूरे जिले में जाना जाता है, उसकी फीस देर से भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से जमा करिए। फोन कट गया और इधर शांति देवी बहुत खुश थी। फिर कुछ देर बाद माँ बेटे अपना ठेला लेकर झोपड़ी की ओर चले गए। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमा। सूर्यनाथ ने स्कूल खत्म किया, फिर कॉलेज में भी टॉप किया, पर आजकल वो घर पर ही रहता था। शांति काकी, ओ शांति काकी, अरे सूर्यनाथ का अपॉइंटमेंट लेटर आया है, नौकरी लगने का कागज। अरे डाकिया बेटा, क्या करना ऐसी नौकरी के कागज का, जब ये माँ के मोह में पागल लड़का कहीं जाना ही नहीं चाहता। डाकिये ने जैसे ही लेटर निकाला,
उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे काकी, ये तो विदेश से नौकरी का ऑफर आया है किसी बड़ी कंपनी में। अब हाँ, नाम है गुलगुला। तभी वहाँ सूर्यनाथ आता है और हंसते हुए बोलता है, अरे डाकिया भैया, गुलगुला नहीं, गूगल कंपनी है वो, जिसके सर्च इंजन सभी इस्तेमाल करते हैं। आए, मगर वो इंजन से चलता का है? अरे आपकी साइकिल और क्या। तभी शांति देवी सूर्यनाथ को डांटती है और डाकिये से कहती है, अरे धत, मजाक बनाता है उनका। लाओ बेटा, वो कागज हमें दे दो, इसे तो ऐसे ही हंसने की आदत है। डाकिया कागज देकर चला जाता है। इधर शांति देवी ने अपना कड़ी चावल का ठेला सजाया और गांव की तरफ निकल गई। दोपहर के वक्त ठेले पर सूर्यनाथ भी पहुंचा हुआ था। शांति देवी उसे समझा रही थी, देख बेटा, आखिर मैं कब तक ये कढ़ी चावल के धंधे से घर चलाऊंगी। तुझे इसीलिए पढ़ाया कि तू अच्छी नौकरी पा सके और सुंदर सी बहू लाए, ताकि मैं भी बेटे बहू का सुख भोगूं। पर तू है कि... किसने कहा मैं कमाना नहीं चाहता माँ? बस किसी दूसरे की गुलामी नहीं करना चाहता। मैं तो तुमसे कहता आया हूँ, तुम घर संभालो और ये ठेला मुझे संभालने दो। फिर देखना मैं कैसे कढ़ी चावल के ठेले को करोड़ों का प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस बना देता हूँ। हाँ। फिर वही बेसिर पैर की बातें। मुझे छोड़कर ना जाना पड़े, इसलिए ये लड़का इतनी बातें बनाता है। अच्छा ये ले, कढ़ी चावल पैक है। वो मुआ तपन सेठ बगीचे के पास वाली मिल पर मुआयना करने आया है। जा, वहाँ ये पार्सल पहुँचा कर आ। सूर्यनाथ साइकिल से कढ़ी चावल का पार्सल लेकर चल पड़ा। एक बड़ी और पुरानी चीनी मिल में सेठ तपन दास अपने मुंशी गुलाब और कुछ आदमियों के साथ बैठा था। फिर वो अपने आदमियों को डांटते हुए एक डायरी में लिखा हिसाब दिखाकर बोलता है, हरामखोरों, पिछले 1.5 साल में इस मिल से मुझे धेले भर का मुनाफा नहीं मिला। इस तरह से तो मुझे ये मिल बंद करनी पड़ेगी। ये आखिरी बार है। मैं तुम्हें दोबारा ये धंधे का प्लान समझा रहा हूँ। इसी के हिसाब से चलना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिल में मीटिंग चल रही थी कि तभी सूर्यनाथ कढ़ी चावल का पैकेट लेकर वहाँ पहुँचा, जिसे देखकर मुंशी ने कहा, क्या छोकरे, कढ़ी चावल लाया है? ला, इधर प्लेट में सजाकर सभी को दे दे। सूर्यनाथ प्लेट में कढ़ी चावल निकालने लगा। उधर तपन दास ने अपने मैनेजर और वर्कर्स को समझाते हुए कहा, ये लो, मैंने सारा रोड मैप तैयार कर लिया है। बढ़िया किस्म का गन्ना दूसरे जिले से खरीदो, उन्हें 5% ज्यादा दो और माल बनाकर गांव में ही बेचो। समझ गए ना? कढ़ी चावल परोसते हुए सूर्यनाथ ने तपन दास की कैलकुलेशन देखी और सुनी, फिर हंसकर बोला, नहीं चलेगा। सभी सूर्यनाथ को घूरने लगे। फिर मुंशी ने कहा, ओ छोकरे, तू चुपचाप अपना काम कर और दफा हो जा, समझा? आया बड़ा हंसने और सिखाने वाला। माफी चाहता हूँ मुंशी जी, मेरा इरादा मजाक उड़ाना या फिर सिखाना नहीं था। अब मैं तो बस ये कह रहा था कि ये रोड मैप सही नहीं है। तो तू बता सकता है इस धंधे के लिए सही रोड मैप क्या है? देखिए, आप जो कच्चा माल इंपोर्ट करने की बोल रहे हो और 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उसकी जगह अपना कच्चा माल गांव में ही तैयार करो। यानी बेहतर किस्म का गन्ना गांव में उगाओ और उससे बने गुड़ शक्कर शहर और विदेशों में बेचो। बात तो वही हुई। बात वही नहीं हुई मुंशी जी। अगर आपने शहर और विदेशों में अपने माल का 40% भी बेच लिया ना, तो आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है, जो कि भविष्य में आपको लाभ देगा। सूर्यनाथ ने जिस तरह उन्हें बिजनेस समझाया, सभी का दिमाग खुल गया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। पीछे से तपन दास ने मुंशी से कहा, तुमने लड़के का तेवर देखा मुंशी? हाँ मालिक, अब बड़ा तेज है। ये सोने का अंडा नहीं, सोने की खान देने वाली मुर्गी है। ये लड़का मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए मुंशी। अगले दिन तपन दास ने सूर्यनाथ को मिलने के लिए बुलाया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर गांव की चीनी मिल उसे संभालने को दे दी। ठीक है सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मिल 1 साल के लिए संभालूं, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। अब वैसे भी मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। देखते ही देखते आने वाले 6 महीनों में सूर्यनाथ ने चीनी मिल के सूखे पड़े धंधे को बिल्कुल हरा भरा कर दिया। देखा मुंशी, जो मिल बिल्कुल बेजान पड़ी थी, अब उसकी शोभा देखते ही बनती है। सूर्यनाथ ने उस धंधे को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए मैंने उसे गांव में रहने के लिए बंगला और कार तोहफे में दी है। माँ देख, सेठ जी ने मेरे काम से खुश होकर मुझे ये कार और बंगला तोहफे में दिया है।
मैं खुश हूँ माँ। अब ना तुझे कढ़ी चावल का धंधा करने की जरूरत है, ना इस झोपड़े में रहने की। चल माँ। नहीं बेटा, मैंने तुझे पहले ही बताया है, ये धंधा और ये झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है। मुझे तपन दास जैसे इंसान पर भरोसा नहीं, लेकिन तुझे उसके साथ काम करके खुशी मिलती है तो अच्छी बात है। वैसे भी साल भर बाद तू कोई और अच्छा काम करने वाला है, तब तू मुझे अपने पास बुला लेना। हाँ माँ, मैंने बोला तो था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तपन दास शहर में बुरे धंधे करता है, इसलिए मैं सूर्या को उसके लिए काम नहीं करने देना चाहती। मगर सूर्यनाथ को लग रहा है कि माँ उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती है। खैर, बच्चा है, अकल आ जाएगी। इसी तरह एक दिन शांति देवी के झोपड़े के सामने आकर एक कार रुकी, जिसमें तपन दास शांति देवी से मिलने आया था। अरे धन्य भाग हमारे शांति बहन, जो आपके दर्शन हुए। अरे मैंने तो आपके लिए आपके बेटे के जरिए सारी सुख सुविधा करवाई, पर आपने उसे ठुकरा दिया। अब खैर, आज हम आपके होनहार बेटे सूर्यनाथ के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, स्वीकार करिए। तो जैसे घटिया इंसान के घर में मेरे बेटे का रिश्ता तूने सोच भी कैसे लिया तपन दास? भले मेरा बेटा सारी जिंदगी कवारा बैठा रहे, पर मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकती। पैसे से महल, इमारत, सोने चांदी खरीदे जा सकते हैं तपन दास, रिश्ता और भरोसा नहीं। चला जा मेरे दरवाजे से। अरे गुस्सा ना हो बहन, मैं तो तुम्हारे और सूर्यनाथ के भले की सोच रहा था। अब खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ। तपन दास वापस लौट गया। रात में तपन दास की हवेली पर सेठ जी, अब बुढ़िया ने तो रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब सूर्यनाथ को अपने शहर वाले बिजनेस में कैसे सेट करेंगे? तू देखता जा मुंशी, पैसा पैसा बनिए का वो बटखरा है जो हर रिश्ते पर भारी पड़ता है। तभी वहाँ सूर्यनाथ आता हुआ बोला, आपने मुझे बुलाया सेठ जी? तपन दास ने झूठा रोना रोते हुए सूर्यनाथ को माँ के बर्ताव वाली बात बताई। सूर्यनाथ गुस्से से भर गया और वहाँ से चला गया। उसी रात झोपड़े में तनावपूर्ण माहौल हो गया था। माँ, तुझे सेठ जी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। और तू भी तो चाहती थी ना कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करूं और एक लड़की से शादी करूं। यही तो सेठ जी भी बोल रहे थे, पर अब पता नहीं तू क्या चाहती है। तेरा प्यार अब मेरे लिए घुटन बन गया है माँ। घुटन? क्या तुझे मेरा प्यार घुटन लगता है सूर्या? मैं तुझे इसलिए समझा रही थी कि तूने अभी तपन दास का असली चेहरा नहीं देखा। उसकी जगह तू 5000 की भी कहीं नौकरी करता तो मंजूर था, पर मैं तुझे उस दलदल में नहीं धकेलना चाहती मेरे लाल। नहीं माँ, तू खुद कुछ समझ नहीं पा रही। खैर, अगर तुझे बाकी जिंदगी यहीं गुजारनी है तो गुजार। मैं तो आज रात की फ्लाइट से बैंगलोर जा रहा हूँ, सेठ जी का नया बिजनेस संभालने। इतना बोलकर सूर्यनाथ वहाँ से चला गया। पीछे से शांति देवी रोती बिलखती रही। धीरे धीरे वक्त का पहिया फिर घूमा। बैंगलोर पहुंचकर अब सूर्यनाथ ने तपन दास का लगभग आधे से ज्यादा धंधा संभाल लिया था। कुछ ही दिनों में सूर्यनाथ को एहसास होने लगा था कि माँ सही थी। तपन दास गांजे, अफीम, सोने और यहाँ तक कि लड़कियों की भी स्मगलिंग करता था। सेठ जी, ये सब गलत है। मैं इन सब धंधों को बढ़ाने के लिए आपसे हाथ नहीं मिलाया था। असली धंधा यही है बच्चे, इसमें मेरा साथ दे, हम विदेशों से भी पैसे बनाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। तपन दास ने सूर्यनाथ को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं मानता तो हार कर उसे वो अपने फार्म हाउस में कैदी बना लेता है। एक रात किसी तरह सूर्यनाथ मौका पाकर वहाँ से भाग निकला। मालिक, वो सूर्यनाथ अब फार्म हाउस से कहीं भाग गया। हरामखोरों, क्या तुम सभी सो रहे थे? एक आदमी नहीं संभलता तुम दोनों से? रुको, मुझे पता है वो कहाँ भागकर गया होगा। तपन दास ने गांव में किसी को फोन लगाया और उसे एक प्लान समझाया। इस घटना के 2 रोज बाद सूर्यनाथ किसी तरह अपने गांव पहुंचा। फिर जैसे ही वो अपनी माँ से मिलने पहुंचा, उसे वो दर्दनाक चिट्ठी मिली। सूर्यनाथ का दिल टूट गया। उसे फिर पकड़कर तपन दास के पास पहुंचा दिया गया, जिसका उसने कोई विरोध नहीं किया। अब भागना बेकार है सूर्या, तेरी माँ ने भी तुझे छोड़ दिया। अच्छा यही होगा, तू मेरे धंधे में मदद कर, बदले में मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। अब सूर्यनाथ अपना मन मारकर तपन दास के सही गलत धंधे में उसका साथ देने लगा। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। एक दिन सूर्यनाथ मंदिर गया हुआ था।
मंदिर से बाहर आते हुए सूर्यनाथ अपनी माँ को भीख मांगते हुए देखता है। वो दौड़कर जाता है और रोते हुए उससे लिपट जाता है। तू यहाँ कैसे? मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी माँ? और तेरी ये हालत? उफ। बेटा, एक रात तपनदास के गुंडे मुझे उठा कर ले आए और इस अनजान शहर में छोड़ दिया। वो लोग मुझे धमकाते हैं कि अगर मैंने उनके लिए भीख नहीं मांगी तो वो मेरे बेटे यानी तुझे जान से मार देंगे। मतलब वो चिट्ठी झूठी थी? कैसी चिट्ठी? सूर्यनाथ ने माँ को सब बताया। अब वो भी समझ चुका था कि ये तपनदास की चाल थी। अब उसके अंदर नई जान आ गई थी। वो तपनदास के इस काले साम्राज्य को उखाड़ देना चाहता था। सूर्यनाथ ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करते हुए बोला, हेलो इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको अपने करियर का सबसे बड़ा छापा मारना हो तो मैं एड्रेस देता हूँ, नोट करिए। पुलिस को पता देने के बाद सूर्यनाथ ने अगला फोन सबसे बड़े न्यूज चैनल को मिलाया। हेलो, अगर आपको इस सदी की सबसे बड़ी छापेमारी कवर करनी है तो मैं एड्रेस देता हूँ, नोट करिए। अगले कुछ ही घंटों में पुलिस और न्यूज चैनल्स ने तपनदास के सारे अड्डों को घेर लिया था। देख लूंगा तुम दोनों माँ बेटों को। तपनदास, तूने पूरी जिंदगी जो भी गलत काम किए थे उसका फल आज तेरे सामने आ ही गया। अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। सचमुच वही हुआ। तपनदास और उसके साथियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इधर मंझनपुर गांव में शांति देवी के कड़ी चावल का ठेला दोबारा लग चुका था। सूर्यनाथ और शांति देवी मुस्कुराते हुए ग्राहकों को दोबारा कड़ी चावल परोस रहे थे। मेरे पास ज्ञान तो था माँ, मगर जिंदगी का अनुभव नहीं। अब ऊपर वाले की दया से मेरे पास दोनों हैं। इसलिए अब तू देखना, तेरा ये सूर्या इस कढ़ी चावल के धंधे को कैसे एक ईमानदार ब्रांड बना देता है। शांति देवी ने आंखों में आंसू भरकर अपने सूर्या को गले से लगा लिया